Hello students, today I will discuss some most important multiple choice questions on rat trap by Selma Lagerlof. So students, let's start. First question is, what is compared as a rat trap in this chapter? इस चैप्टर में ऑथर ने रैट ट्रैप को किससे कंपेयर किया है? फर्स्ट ऑप्शन ए दिस वर्ल्ड, ऑप्शन बी rat trap made by seller, option C both of these. I think you have guessed, आपने गेस कर लिया होगा which is the correct answer. ऑप्शन A is the correct answer. ऑथर ने इस रैट ट्रैप को किससे कंपेयर किया है? इस वर्ल्ड से. बिकॉज as any rat is entrapped inside the rat trap, just like that we the human being are entrapped inside this world due to lots of alluring things which are as baits, जो कि एक बेट के समान है और ऐसी बहुत सारी alluring और charming ऑब्जेक्ट से ये वर्ल्ड भरा हुआ है. So here in this chapter the author Selma Lagerlof ने इस मेटाफर को यूज किया है रैट ट्रैप को किससे कंपेयर करके? इस वर्ल्ड से. एंड क्वेश्चन 2 इज, हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर द रैट ट्रैप चैप्टर के राइटर कौन है? ऑप्शन ए लुई फिशर, ऑप्शन बी विलियम सी डगलस, ऑप्शन सी सेल्मा लैगरलॉफ. विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सेल्मा लैगरलॉफ इज द writer of this chapter rat trap. And what is the life duration of this author? 1858 to 1940. अगर ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आए, what is the life duration of this author Selma Lagerlof, so you will take the option of this period 1858 to 1940. Next question, from which country the author belongs? ऑथर सेल्मा लेगरलॉफ किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी स्वीडन. विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्वीडन. ऑथर कहाँ से बिलोंग करती है? स्वीडन से. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट स्वीडन माइंस आर रिच? स्वीडन्स की माइंस किस चीज़ के लिए रिच हैं, किस चीज़ के लिए फेमस है? फॉर विच स्वीडन माइंस आर वेल नोन? फॉर पेपर, फॉर आयरन ओर, फॉर गोल्ड. विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. फॉर आयरन ओर स्वीडन माइंस आर रिच. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. What is the theme of rat trap? रैट ट्रैप चैप्टर का थीम क्या है? और व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द प्लॉट ऑफ दिस रैट ट्रैप? ऑप्शन ए साइकोलॉजिकल स्टोरी, ऑप्शन बी वर्ल्ड इज फुल ऑफ बेट्स टू ट्रैप अस. बोथ ए एंड बी. यस स्टूडेंट्स, अगर आपके ऑप्शन में रैट ट्रैप के थीम में ये ऑप्शन भी दिया गया हो कि ये साइकोलॉजिकल स्टोरी है, देन यू विल take the option C both A and B, because this story is a psychological story and the author tells us that world is full of baits to trap us inside it. So which is the correct answer? Option C both A and B. And this question can be asked in your question paper कि author ने किस मैनर में स्टोरी को लिखा है? फेयरी टेल मैनर. किस मैनर में लिखा है? फेयरी टेल मैनर. दिस थिंग इज डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर? मीन्स व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस चैप्टर? इस चैप्टर से क्या मैसेज मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का. ऑप्शन ए love, kindness, sympathy can change the heart. Option B, only punishment can bring improvement in criminals.
ऑप्शन सी नन ऑफ दीज. यस, थिंक फॉर ए मोमेंट. देखिए, ऑप्शन बी है कि केवल पनिशमेंट ही किसी क्रिमिनल में इम्प्रूवमेंट या अमेंडमेंट ला सकता है. रॉन्ग. Because in this chapter, the nature of the peddler who was a rat trap seller as well as a thief, his heart is changed only after feeling the behavior and honesty, sincerity, feelings of एडला. केवल एडला के बिहेवियर को, उसके स्वीटनेस को, लव को, काइंडनेस को, सिंपैथी को देख कर ही वो चेंज होता है. सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए. यस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए. लव, काइंडनेस, सिंपैथी कैन चेंज द हार्ट. क्वेश्चन 7. हु इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस चैप्टर? इस चैप्टर का प्रोटैगोनिस्ट कौन है? मीन्स मेन कैरेक्टर कौन है? एडला, ऑप्शन बी पेडलर, द रैट ट्रैप सेलर, ऑप्शन सी आयरन मास्टर. विच इज द करेक्ट आंसर? पेडलर, द रैट ट्रैप सेलर. बिकॉज ऑल द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द पेडलर. पेडलर के ही इर्द गिर्द, उसके चारों ओर ये पूरी कहानी घूमती है. सो ही इज द सेंट्रल फिगर, सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, पेडलर. ऑप्शन बी. क्वेश्चन 8. What are the characteristics of the crofter? क्रॉफ्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है. यस, रिमेंबर दिस कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, क्रॉफ्टर. आपको याद होगा, द क्रॉफ्टर इज द पर्सन हु गिव्स शेल्टर to the peddler at first time, at whose home the peddler passes his whole night. ठीक है, पूरी रात बिताता है. और ये जो क्रॉफ्टर है, उसने उसको पॉरिस खाने के लिए दिया, उसके साथ कार्ड्स प्ले किया और उसको अपने 30 क्रोनर्स भी दिखा दिए. ही वॉज सो इनोसेंट एंड हॉस्पिटेबल. यस, ऑप्शन ए फ्रेंडली, काइंड, alone and hospitable. Option B rude, greedy and cruel. Option C none of these. So which is the correct answer? Option A. Because जो क्रॉफ्टर है वो कैसा होता है? friendly, kind, alone and hospitable. He attends that peddler very वार्मली. उसको बहुत वार्मली, बहुत अच्छे से, जैसे किसी गेस्ट को, VIP गेस्ट को अटेंड करते हैं, वैसे वो उसको अटेंड करता है. क्वेश्चन 9. व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एडला? एडला का फुल नेम क्या है? ऑप्शन ए एडला विलियम, ऑप्शन बी एडला स्टाहले, ऑप्शन सी एडला विलमैनसन. विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी, बिकॉज दिस इज द फुल नेम ऑफ एडला, एडला विलमैनसन. क्वेश्चन 10. What are the characteristics of एडला? यस, वेरी रिमार्केबल क्वेश्चन कि एडला के नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या वर्च्यूज हैं एडला के. ऑप्शन ए काइंड हार्टेड, ब्यूटिफुल, इमोशनल, सिंसियर. दिस इज करेक्ट. हॉस्पिटेबल, माइल्ड, शाय एंड केयरिंग. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन सी बोथ ए एंड B. So which is the correct option? Option C, both A and B, because all these are the qualities of एडला's heart. ठीक है, ये सभी एडला की क्वालिटीज हैं. क्वेश्चन 11. What is misunderstood by Iron Master about peddler? जब रात में आयरन मास्टर उस फर्म में आता है, आयरन फर्म में, तो पेडलर को क्या समझ लेता है? ऑप्शन ए एज ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड. यस, करेक्ट. ऑप्शन बी कैप्टन वोन स्टाहले. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. So which is the correct option? Option C is the correct option of this question. Because ये जो आयरन मास्टर है वो पेडलर को क्या समझता है कि वो उसका पुराना रेजिमेंटल फ्रेंड है और जिसका नेम क्या है? कैप्टन वोन स्टाहले है.
ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ऐसा क्यों हुआ था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई थी? ड्यू टू डार्कनेस एंड दैट पेडलर वाज रफ लुकिंग इन दैट डार्कनेस। ओके, एंड क्वेश्चन 12, हु इज द फादर ऑफ एडला? एडला का फादर कौन है? ऑप्शन ए द क्रॉफ्टर, ऑप्शन बी द आयरन मास्टर, ऑप्शन सी कैप्टन ओन स्टाहले। सो विच इज द करेक्ट आंसर? द आयरन मास्टर। ओके, Edla's father was the iron master. Next question, question 13. How does the peddler pay back the hospitality of Crofter? क्रॉफ्टर की हॉस्पिटैलिटी को पेडलर कैसे पे करता है, कैसे लौटाता है? जब क्रॉफ्टर ने उसको पॉरिज खाने के लिए दिया, उसके साथ कार्ड प्ले किया, उसको अपने 30 क्रोनर्स भी दिखाए विच वॉज हिज सेविंग अमाउंट, जिसे उसने सेव करके रखा था, बचा के रखा था, तो इन सब के बावजूद भी पेडलर उसके साथ क्या करता है? ऑप्शन ए बाय गिविंग 30 क्रोनर्स। पेडलर ने क्रॉफ्टर को 30 क्रोनर्स दिए, नो। ऑप्शन बी बाय स्टीलिंग 30 क्रोनर्स, यस। बाय स्टीलिंग 20 क्रोनर्स, रॉन्ग। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बाय स्टीलिंग 30 क्रोनर्स। उसने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर्स चुरा लिए थे। क्वेश्चन 14, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेडलर? पेडलर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पेडलर मीन्स रेड ट्रैप सेलर जो है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसके कैरेक्टर की क्वालिटीज़ क्या है? ए क्लेवर, थीफ, डिसऑनेस्ट, बेगर एंड वैगाबॉन्ड। यस, दिस इज द correct option because he was not innocent, honest, rich, faithful, captain in army. This is wrong. Both A and B, this is also wrong. So which is the correct option? Option A. Next question, where does he seek shelter? वो शरण कहाँ लेता है? When he becomes tired, totally exhausted in the forest, when he was running due to police that after stealing 30 kroners he can be caught, he can be captured by the police, तो वो क्या करता है? जंगल में भागता है। ओके, तो जब थक जाता है तो वो शरण कहाँ पर लेता है, रात में कहाँ जाता है? ऑप्शन ए एट आयरन मास्टर्स होम, एट द रामजोस आयरन वर्क्स इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? एट द रामजोस आयरन वर्क्स, वहाँ पर जाकर वो रुकता है। क्वेश्चन 16, अकॉर्डिंग टू पेडलर फ्रॉम विच दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ? किस चीज़ से ये पूरा वर्ल्ड भरा हुआ है पेडलर के अनुसार? ऑप्शन ए फुल ऑफ बेट, यस। चार्मिंग एंड एल्यूरिंग ऑब्जेक्ट्स, यस। बोथ ए एंड बी, यस। इट मीन्स कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? बोथ ए एंड बी। बट स्टूडेंट्स, अगर ये ऑप्शन नहीं हुआ, चार्मिंग एंड एल्यूरिंग ऑब्जेक्ट्स ये नहीं हुआ अगर आपके क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फुल ऑफ बेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ओकेजन एडला वॉन्ट्स द पेडलर एज अ गेस्ट? कौन सा ओकेजन था, कौन सा फेस्टिवल था जब एडला उस पेडलर को एज ए गेस्ट अपने घर पे रोकना चाहती थी? ऑप्शन ए ईस्टर, वो ईस्टर डे था। क्रिसमस, न्यू ईयर। आई थिंक यू हैव गेस्ड, ऑल ऑफ यू हैव गेस्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्रिसमस। क्रिसमस इज द करेक्ट आंसर। क्रिसमस पर एडला उसको रोकना चाहती थी। उसे पता चल गया था कि ही इज़ नॉट द सेम पर्सन विच अबाउट ऑफ होम हर फादर मिसअंडरस्टूड। उसका फादर गलत समझकर जिसको लेकर आया था ये वो नहीं है, मीन्स ये कैप्टन ओन स्टाहले नहीं है, बल्कि क्या है? एज अ थीफ है। फिर भी वो क्रिसमस पर उसको रोकना चाहती थी अपने घर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पेडलर अर्न मनी? मीन्स इन विच वे पेडलर रन्स हिज लाइफ,
हिज लिवलीहुड, अपनी आजीविका कैसे चलाता है, अपनी लिवलीहुड कैसे चलाता है? बाई सेलिंग रैट ट्रैप, बाई बेगिंग, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो रैट ट्रैप भी सेल करता था और बेगिंग भी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, हु वॉज द ऑनर ऑफ रामजो आयरन वर्क्स? रामजो आयरन वर्क का ऑनर कौन था? ऑप्शन ए द क्रॉफ्टर, ऑप्शन बी एडलास फादर, ऑप्शन सी द पेडलर। विच इज द करेक्ट आंसर? एडलास फादर। जो एडला का फादर है वो रामजो आयरन वर्क का ओनर है, मास्टर है, मालिक है। क्वेश्चन 20, द पेडलर लेफ्ट ए लेटर फॉर एडला फ्रॉम विच नेम ही साइंड देयर? यस, आपको याद होगा, डू यू रिमेम्बर, ये उस टाइम की इंसिडेंट है जब पेडलर का हार्ट चेंज हो जाता है, उसके नेचर में अमेंडमेंट आ जाता है, तो वो एडला के लिए एक लेटर छोड़कर जाता है। तो उस लेटर में उसने किस नेम से साइन किया था? ऑप्शन ए रैट ट्रैप सेलर, नो। कैप्टन वोन स्टाहले, यस। द पेडलर, नो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in the forest, the peddler heard thumping voice which was coming. This is the incident when the peddler was exhausted too much. बहुत थक जाता है, रास्ता भटक जाता है, जंगल से बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसे कुछ थम्पिंग वॉइस सुनाई देती है। वो थम्पिंग वॉइस कहाँ से आ रही है? ऑप्शन ए फ्रॉम ए कंपनी, नो। फ्रॉम ए फील्ड, नो। From Ramjo's iron works, yes. Option C is the correct answer. Next question, the peddler made the rat trap with? Peddler rat trap को किससे बनाया करता था? Rope, wire, thread. Which is the correct option? Wire, wire से बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे वो किसी कंपनी से, किसी शॉप से मांग लेता था और उसको यूज करके बनाया करता था। Question 23, what does the peddler leave in the end for Edla? जब पेडलर का हार्ट चेंज हो जाता है, वो सुधर जाता है, तो वो एडला के लिए क्या छोड़कर चला जाता है? क्या उसके घर पर छोड़कर चला जाता है? ऑप्शन ए अ स्मॉल रैट ट्रैप विथ 30 क्रोनर्स, अ लेटर फॉर एडला, बोथ ए एंड बी। यस, एक छोटा सा रेड ट्रैप जिसमें 30 क्रोनर्स उसने रख दिया था, वो 30 क्रोनर जो कि उसने क्रॉफ्टर के घर से चुराया था, और एक लेटर एडला के लिए जिस पर उसने कैप्टन वोन स्टाहले के सिग्नेचर किए हुए थे। तो ये दोनों चीज़ें वो एडला के लिए छोड़कर जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 24, हाउ डज द हार्ट ऑफ थीफ चेंज इन द एंड? कैसे उसका हार्ट चेंज हो जाता है? ऑप्शन ए ड्यू टू द हॉस्पिटैलिटी एंड कंपैशन ऑफ क्रॉफ्टर। ऑप्शन बी ड्यू टू द हॉस्पिटैलिटी एंड कंपैशन ऑफ आयरन मास्टर। ड्यू टू द हॉस्पिटैलिटी एंड कंपैशन ऑफ एडला। तो किसके कंपैशन और हॉस्पिटैलिटी से उसमें इंप्रूवमेंट आया था? एडला। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड इन द एंड ऑफ दिस स्टोरी? ठीक ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने बीच में दिया था कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी? इस स्टोरी का मैसेज क्या है, मॉरल क्या है, या एंड में क्या होता है? ऑप्शन ए विक्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंडनेस एंड सिंपैथी। यस, this story proves that human kindness and sympathy is strong and powerful. ये जो human kindness और sympathy है, ये strong और powerful है, and it can change even anyone's heart, either that is any thief's heart. चाहे किसी चोर का ही हार्ट क्यों ना हो, तो ये इतना strong और powerful feelings है कि ये किसी के भी हार्ट को चेंज कर सकते हैं। ओके, defeat of human kindness, no, wrong, none of this wrong. So correct answer is option A, victory of human kindness and sympathy. So students,
These are some important questions on rat trap. And dear children, if you want to get more videos on any topic of English language and literature, please write in comment box. Thank you. Best of luck.